सक्रियता दिखाई जा रही है। पीएम उम्मीदवारी को लेकर उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और अब नीतीश कुमार 2024 की ऐसा लग रहा है चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष एक साथ आएगा और नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया, उस दिन भी बड़ा बयान दिया, सभी दलों को एक साथ लाएंगे, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बात का नेतृत्व कर रहे हैं कि अब विपक्ष को जो तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है, वो तीसरा मोर्चा नीतीश कुमार ही क्या बनाएंगे। नेशनल लेवल पर हम सबको लाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर हम सबको लाएंगे, ये कह दिया नीतीश कुमार ने। और इस बीच नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। विपक्ष अब तक नहीं हो पाया एक। संबित पात्रा ने कहा है एकजुट होने का प्रशिक्षण विपक्ष पहले ले ले। 2024 में विपक्ष के एकजुट होने के सवाल पर संबित पात्रा ने यह बात कही है और तंज भी कसा है। दरअसल नीतीश कुमार 2024 की तैयारी को देखते हुए गठबंधन एनडीए से बाहर हुए, ऐसा कहा जाता है, और इसलिए पलटी मारी। और अब नीतीश कुमार जिस तरह से कह रहे हैं कि वो सबको एक साथ, विपक्ष को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और इसकी कोशिश है। इस बीच संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि पहले आप ट्रेनिंग तो ले लो, प्रशिक्षण तो ले लो एकजुट होने की। विपक्ष अब तक एकजुट नहीं हो पाया। तो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कहा, फिर संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए नीतीश कुमार पर क्या कहा। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़कर भी कहते, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश। बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे, अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिया सर। एक सवाल इस तरफ सब हमसे करना उचित नहीं होगा। नीतीश जी तो उस समय भी मौजूद थे जब उनके मंत्री बने थे, उनके उसी समय बोलते। आज बोल के क्या लाभ है? स्वाभाविक है, लोग उन्हीं से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, ये काम विपक्ष को ही सोचना चाहिए। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, इनका तो काम नहीं है ना कि विपक्ष को एकजुट कराना और विपक्ष कैसे मजबूत हो उसके लिए प्रशिक्षण वर्ग लेना। ये काम तो खुद विपक्ष को ही करना पड़ेगा। अब इतने साल से वो एकजुट नहीं हो पा रही है। अभी भी हमने राष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में देखा, ये उनका विषय है, उनसे पूछिए। तो आपने सुना संबित पात्रा को भी और विवेक, हमने सुना नीतीश कुमार को भी। अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, एक तरफ महागठबंधन की सरकार के खिलाफ महाधरना बीजेपी दे रही है, जुबानी हमला बोल रही है, संबित पात्रा बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार अब यूनिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि विपक्ष उनके साथ है। बिल्कुल, देखिए यही बात हमने बीजेपी नेताओं से भी पूछा था, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में हल्ला बोला जा रहा है विश्वासघात को लेकर, नीतीश कुमार को विश्वासघात को लेकर। तो वहां जो बयान जो नीतीश कुमार के सामने आ रहे हैं, उसे लेकर बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार जो है अवसरवादी हैं और यही अवसरवादिता अब एक बार फिर दिख रही है, उनका बयानों में साफ हो रहा है। और अब ये तो कह रहे हैं कि जो उनके खिलाफ बोलेंगे उनको उनकी पार्टी में फायदा मिलेगा। इशारा किसकी तरफ था आप समझ सकते हैं। और ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पीएम पद की बात वो कह रहे हैं, विपक्ष की एकजुटता की बात कर, ये लॉलीपॉप है और इस लॉलीपॉप को लेने के लिए, प्रधानमंत्री पद की लेने के लिए नीतीश कुमार उनका साथ छोड़कर गए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी कह रही है कि सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि जब 2024 का चुनाव होगा उनको औकात पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, जो विपक्ष की एकजुटता की बात कर रहे हैं, वो उनकी धरी की धरी रह जाएगी और जनता उनको सबक सिखाएगी। लेकिन अनूप महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरह से संबित पात्रा कह रहे हैं कि पहले प्रशिक्षण तो ले लें एकजुट होने का, और नीतीश कुमार जो दम भर रहे हैं कि सभी विपक्ष के जो नेता हैं, जो पार्टी हैं, वो एकजुट होकर आगे बढ़े, उनके पास फोन पहुंच रहे हैं। ये बताता है कि असली मकसद एनडीए गठबंधन से बाहर निकलना, नीतीश कुमार के लिए 2024 वाली जो राह है वो तलाशना है, उसकी अगुवाई करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। इसी बात का जिक्र कर रहा था मैं विवेक कि
महत्वाकांक्षा। जी हाँ, नीतीश कुमार जिस महत्वाकांक्षा के साथ जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, उस महत्वाकांक्षा पर बीजेपी अब सीधे सीधे आरोप लगा रही है। और जाहिर तौर पर ये इतना आसान नहीं होगा जो नीतीश कुमार कह रहे 2024 में वो सबको तमाम गुटों को एकजुट करेंगे। ये कोशिश पहले भी हुई थी, आपको याद होगा कि एक बार और पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम सामने आया था, विपक्ष एकजुट करने की कोशिश किया जा रहा था, नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे थे। हुआ क्या, ये सब लोगों ने देखा। इस बार भी कोशिश यही होगी, लेकिन इस बार तो विपक्ष पहले से ही टूटा हुआ है। पिछली बार तो कोशिश थी, लेकिन इस बार ममता अलग है, केसीआर अलग है, तमाम लोग अलग हैं। कैसे लेकिन देखिए अनूप, बीजेपी इस बात को लेकर आगे लामबंद हो रही है कि अपराध की घटनाएं जैसे ही महागठबंधन की सरकार आ गई वैसे ही बढ़ने लग गई। कानून व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई थी, अब बीजेपी ने इस पर हल्ला बोल दिया है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर। क्या एक मत आएंगे नीतीश कुमार के नाम पर विपक्ष के सभी नेता, ये भी एक सवाल है। लेकिन इस बीच जो प्रदर्शन हो रहा है, जो बीजेपी कर रही है, उसके बारे में भी बताइए। कैसे महागठबंधन की सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रही है और कह रही है कि नीतीश कुमार विश्वासघाती हैं। देखिए, जो विश्वासघात नीतीश कुमार ने किया उसके खिलाफ बीजेपी ने 2 दिन पहले से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। मेरे पीछे भी आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं आराम में इस वक्त हूं और यहां भी प्रदर्शन हो रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है ये। आज मुख्यालय की बारी और कल ब्लॉक लेवल पर ये प्रदर्शन होंगे। और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, निधि मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि आखिर कब तक आप लोग ये प्रदर्शन करेंगे, क्या इसका असर होगा सरकार में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी आवाज जनता सुन रही है और तब तक ये प्रदर्शन होगा जब तक ये इसका असर नहीं दिखेगा। यानी सरकार को गिराने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और जनता के बीच जाकर मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की। जो लेकिन अनूप, जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि 24 घंटे में 3-3 हत्याएं बिहार में हो जाती है, 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है, कई लोग अभी भी अस्पताल में इलाज कर रहे हैं। इन सब पर ध्यान देने की बजाय नीतीश कुमार इस पर ध्यान दे रहे हैं कि उनके पास फोन पहुंच रहे हैं दूसरे दलों के नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के, और सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जनता तो ये भी जानना चाहेगी, पहले आप बिहार तो देख लें, फिर देश की बात करें। यही तो विडंबना है विवेक, विडंबना यही कि एक तरफ कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, एक दिन सरकार बने नहीं, दूसरे दिन आपने देखा 3-3 मर्डर, लूट की घटनाएं, और इसके अलावा 5-5 रेप अकेले बेतिया में हो जाते हैं। अब सवाल यह कि क्या ये अपराधियों को पता चल गया है कि सरकार बदल गई है तो हम वो